नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पहाड़ों पे इस वक्त कोरोना ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। जरूरी सुविधाएं भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। कोरोना काल पर ब्लैक पोस्टर पर बवाल मचा हुआ। इसी पर बात करेंगे। कोरोना काल, ब्लैक पोस्टर पर बवाल। पूरा देश जहां इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में नई सियासत गरमा रही है। दिल्ली में पोस्टर लगाकर सरकार से जहां वैक्सीन को लेकर सवाल किया गया, तो वहीं राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने इस पर आक्रोश जताते हुए काले पोस्टर लगाकर सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए और कहा कि भारत सरकार ने 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन विदेशों में ना भेजी होती तो आज कितने परिवार उजड़ने से बच सकते थे। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के दौरान भारत में विदेशों में भेजी गई 6 करोड़ वैक्सीन का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर सरकार ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना की वजह से भारत में हालात सबसे ज्यादा खराब है और ऐसे समय पर प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में अपनी छवि को सुधारने के लिए हिंदुस्तान के करोड़ों भारतीयों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन दिल्ली में सरकार के इशारे पर पुलिस ने पोस्टर चस्पा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, जिसका कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। दिल्ली के अंदर लोगों ने पोस्टर लगाया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। तो क्या ये पोस्टर लगाना कोई अपराध है? इस देश के अंदर लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को जो है सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है, यानी आप ये कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी के इशारे पर, देश के गृह मंत्री जी के इशारे पर जिन लोगों ने पोस्टर चस्पा किया था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। और राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा कि अगर पोस्टर चस्पा करना या देश के प्रधानमंत्री से कोई प्रश्न पूछना गुनाह है, तो ये प्रश्न हम भी पूछ रहे हैं। तो इसीलिए हमने जो है यहां देहरादून में भी जो है हमने पोस्टर तो नहीं, हमने फ्लैक्स लगा दिया है और अपने आप को प्रस्तुत किया इस बात के लिए कि यदि देश के प्रधानमंत्री से कोई प्रश्न पूछना गुनाह है तो आप कार्रवाई कीजिए। इस देश के अंदर अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो कांग्रेस मूक दर्शक बनकर के नहीं रह सकती। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के पोस्टर प्रदर्शनी को ढोंग और झूठ का पुलिंदा बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस वैक्सीन की तकनीकी और व्यवहारिक पक्ष को समझे बिना दुष्प्रचार की राजनीति कर रही है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस को पहले इसके तथ्यों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कई मामलों में वह बिना सोचे समझे राजनीतिक मुद्दे की तलाश में रहती है। वैक्सीन को भारत के बाहर भेजने वाली बात पर भाजपा का कहना है कि व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत WHO के नियमों से बंधे होने के साथ टीके को बर्बाद होने से बचाने के लिए ही वैक्सीन बाहर भेजी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाती रही है और लोगों के बीच भ्रम का वातावरण बनाती रही है, और जब कुछ हाथ नहीं लगा तो अब पोस्टर प्रदर्शन में जुट गई है। वही कांग्रेस है जो आज से कुछ दिन पहले जब वैक्सीन के लिए सफलता भारत में प्राप्त हुई और पूरी दुनिया भारत को सराह रही थी, उस समय यही कांग्रेस उसे मोदी वैक्सीन बता रही थी। यही कांग्रेस कह रही थी ये वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, हम अपने शासित राज्यों से कहेंगे वो वैक्सीन ना लगवाएं। यही कांग्रेस है जो आज पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में इनकी जो लचर व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल धरातल पर आ गई हैं। कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि कोरोना का जो एक वातावरण है, इस वातावरण में आज पूरी दुनिया आज कोरोना के साथ लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी हर कार्यकर्ता कोरोना को हटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन ये कांग्रेस है कि जनता के साथ लड़ाई कर रही है। समाज सेवा में इनकी रुचि नहीं है। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते लोगों के मन में खौफ का माहौल है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।
तो जहां कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, लोग बेहाल हैं, लोग जरूरी सुविधाएं जो लोगों को नहीं मिल पा रही, उसी बीच अब पोस्टर वार भी छिड़ गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं। दीप्ति रावत हैं, बीजेपी नेता। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गरिमा दोसानी है, कांग्रेस नेता। गरिमा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले दीप्ति जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से दिल्ली की तर्ज पर अब यहाँ भी पोस्टर वार शुरू हो गया। दिल्ली में पोस्टर लगाए गए थे, यहाँ ब्लैक पोस्टर लगाए गए हैं और वहां पर कार्रवाई की गई थी उन लोगों के खिलाफ। क्या यहाँ पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार? देखिए, ये जो विषय है, ये विषय दूसरा है। यहाँ पर विषय है कि हमें इस महामारी के समय पे हमें सबको साथ मिलकर, चाहे ऑपोजिशन हो कोई हो, हमको साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है। हमें इसका सामना करना है या हमें इस वक्त अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। तो ये तय मुझे लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज को और खासतौर पे कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि क्या जब हम दूसरे देशों से, चाइना से और यहाँ से भारत को कहीं ना कहीं खतरा है, तो मुझे लगता है कि आपस में अंदरूनी जो हमारी जो लड़ाई है या जो राजनीतिक लड़ाई है, मैं कहूंगी, उसको कम से कम ये सही वक्त नहीं है उसको ज्यादा उजागर करने का या उसको ज्यादा बढ़ाने का। ये वो वक्त है जो जब देश एक मुश्किल घड़ी पे है, जब सब तरफ एक त्राही है, लोग अपनों को खो रहे हैं, अपने नजदीकी लोगों को खो रहे हैं, अपने दोस्तों को खो रहे हैं, अपने परिवारजनों को खो रहे हैं। तो ये ऐसे संवेदनशील समय में जरूरत ये है कि जो ऑपोजिशन है, जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टीज है, उनको साथ मिलकर, मैं कहूंगी कि ये इस तरीके के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे वो पोस्टर, ब्लैक पोस्टर अभियान हो जिसकी आप विषय की बात कर रहे हैं, चाहे टूल किट कांग्रेस की जो एक सामने आई है, जो लीक हुई है, उसकी बात हो, तो ये जो विषय है, इन पर मुझे लगता है कि इस वक्त इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय कहीं पॉजिटिव वे में ऑपोजिशन अपनी एनर्जी को लगाए और लोगों की सहायता करने में लोगों को अपनी एनर्जी लगाए, तो वो बेहतर होगा। लेकिन दीप्ति जी, क्या आप मानती है कि जो वैक्सीनेशन जो है 6 करोड़ वैक्सीन विदेश भेजी गई, तो कहीं ना कहीं एक चूक है, उसे कम संख्या में भेजा जा सकता था या पार्ट वाइज थोड़ी थोड़ी वैक्सीन बाहर भेज देते? जो वैक्सीनेशन की समस्या इस वक्त देश में बनी हुई है वो ना होती? देखिए, वैक्सीनेशन को एक तो प्रिजर्व करने का एक समय होता है, बहुत लंबे समय तक उसको आप नहीं रख सकते, आपको लगाना पड़ेगा ही। दूसरा, WHO के नॉर्म्स के तहत आपको वो बाहर भी भेजनी थी। और तीसरी चीज कि देश में जिस तरीके का नैरेटिव सब लोग एक बना रहे थे या एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था, मैं कहूंगी कि वैक्सीन के खिलाफ, और आपको लग रहा था कि उस वक्त लोग बहुत राजी थे कि वो ये वैक्सीन लगवाएंगे, कहीं ना कहीं एक संशय था, एक पैदा किया जा रहा था। आपके कहने का मतलब है एक बड़ा कारण यह है कि लोग संशय था, लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते थे, इससे सरकार ने कदम उठाया और ज्यादा मात्रा में वैक्सीन बाहर भेज दी। मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा गरिमा जी के पास आऊंगा। गरिमा जी, अब पोस्टर वॉर छिड़ गया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है, कितना सही मानती हैं ऐसे वक्त में जहां पर इस वक्त आरोप प्रत्यारोप को साइड लाइन पर रखकर एक कदम से कदम मिलाकर लोगों की मदद करनी चाहिए? देखिए, दुष्यंत जी, महाकवि जी की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहती हूँ। अब दिखाई देती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं कई इश्तिहार। सोचता हूँ बहुत कुछ कहता नहीं, क्योंकि बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना अब अपराध हो गया, पाप हो गया? हम डेमोक्रेसी में नहीं है क्या? प्रधानमंत्री ने खुद कहा मैं प्रधान सेवक हूँ, तो प्रधान सेवक से सवाल ना पूछे जाएं? क्या कोई ओहदा, कोई रुतबा इतना बड़ा होता है कि उससे सवाल पूछना बंद कर देगी जनता? आज हमारे हिस्से की, मैं पूछना चाहती हूँ दीप्ति जी से, क्या आपको वैक्सीन लग गई? और अगर हाँ तो मुझे नहीं लगी दीप्ति जी, मुझे मेरे हिस्से की वैक्सीन चाहिए, बताइए कौन से केंद्र में जाऊं? मेरा हक है उस वैक्सीन पर। जो सबको लग रही वो मुझे क्यों ना लगे? क्यों इंतजार करना पड़े मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को वैक्सीन के लिए? आपने क्या सोचकर हमारे देश की संपत्ति दूसरे देशों में लुटा दी, निर्यात कर दी? और अब जब आप या मदन कौशिक इस तरह की बात जब करते हैं कि शेल्फ लाइफ होती है, आप जब इस तरह की बात करते हैं कि उसको प्रिजर्व करने का एक टाइम लिमिट होता है, एक पीरियड होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फिर प्लान बी कहाँ है?
अगर शेल्फ लाइफ खत्म हो रही थी पहली वैक्सीन की, इस वजह से आपने निर्यात करी, तो दूसरी वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए थी देश में। ये आपका मिसमैनेजमेंट है, ये आपका सिस्टम पैरालिसिस है कि आज उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में वैक्सीन का टोटा है। केवल 45 से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों के लिए नहीं, जो डुगडुगी आपने 18 साल से ऊपर के लोगों को हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दी। मुख्यमंत्री का अभी जब जुबान फिसली थी वो बयान आपने सुना, जब उन्होंने वैक्सीन को ऑक्सीजन कह दिया था, तब आपने डुगडुगी पीट कर शुरू करवाया वैक्सीनेशन। 1 मई को शुरू होने वाला 10 मई को शुरू होता है, 10 मई से 16 मई आने तक वो दम तोड़ देता है आपका जो मिशन था। 18 से 45 वाले भी आओ पहले पाओ, वो जो मिशन था वो भी 16 मई यानी कि प्रिसाइसली 6 दिन चलता है उत्तराखंड में। तो ये नाटक नौटंकी बंद करिए। आप जो है अपने आंकड़ों की बाजीगरी में बेवकूफ बनाना जनता को बंद करिए। अब जनता की आंखें खुल चुकी हैं। वो मांग रहा है अपने हिस्से की ऑक्सीजन, वो मांग रहा है अपने हिस्से का वेंटिलेटर, अपने हिस्से का बेड, क्योंकि उसने साल दर साल आपका टैक्स चुकाया है, उसने टैक्स दिया है, ही इज अ टैक्स पेयर। उसका स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिकार है, हक है, और अपना हक मांग रहा है वो। इसलिए वो काला पोस्टर आपकी आंखें खोलने के लिए हमने लगाया। आप चाहते मूक दर्शक बनकर कांग्रेस बैठी रहे? आप कोई भी जुर्म करते रहे इस देश के ऊपर। पहली लहर आई तो गरिमा जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह दिल्ली में कार्रवाई की गई, जिन लोगों ने पोस्टर लगाए थे, अब वो कार्रवाई सरकार यहाँ पर भी कर सकती है? नहीं, कार्रवाई करें ना, हम तो प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को। वी आर वॉलंटियरिंग। हम कह रहे हैं हमें गिरफ्तार करिए प्लीज। हमने ये बात हर एक ने अपने डीपी पे लगाई है, अपने प्रोफाइल पिक पे लगाई है, वो पोस्टर लगाया है और साथ में लिखा है कि हिम्मत है तो हमको भी गिरफ्तार करो, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने देश की जनता के साथ नाइंसाफी या न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन अपनी छाती पीट पीट के कह रहा था कि पहली लहर को मैंने बहुत बढ़िया कंट्रोल कर दिया? कौन ये कह रहा था कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई तो अटकी थी, मैं 21 दिन में जीत के दिखाऊंगा? कौन कह रहा था थाली घंटी बजा? पहली लहर में मजदूरों को कोसों दूर आपने पैदल चलने के लिए, भूखे पेट चलने के लिए मजबूर कर दिया, वो भी आपकी तानाशाही। अब आपने वैक्सीन देश की बाहर भेज दी, ये भी आपकी तानाशाही सहन। मैं तो देश के सारे नागरिकों से आह्वान करना चाहूंगी कि केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, आप सबको जुबान खोलनी चाहिए। बोल कि लब आजाद है तेरे, तू लोकतंत्र में जी रहा है। हर नागरिक से कहना चाहती हूँ, सवाल पूछिए इन सरकारों से, इन हुक्मरानों से, क्यों भेजी हमारी वैक्सीन बाहर? क्यों है आज टोटा देश के अंदर वैक्सीन का? क्यों आज 90% केंद्र बंद है उत्तराखंड के टीकाकरण के? मुझे बताएं ना, दीप्ति रावत बताएं मुझे पहली डोज तक नहीं लगी है, मैं लगवाना चाहती हूँ, कहाँ जाऊं? बिल्कुल वैक्सीनेशन की समस्या है, वैक्सीन प्रदेश के पास नहीं है, लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सहमत हैं हम दीप्ति जी से इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे उससे पहले, और इस ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जब जो पोस्टर वार शुरू हो गया, ब्लैक पोस्टर लगाया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ की वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं है, आपने वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर। 18 से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया है। अठारह से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया है।
हम वापस आएंगे दीप्ति जी के पास। दीप्ति जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि WHO ने कहा था कि वैक्सीन जो है उसका वेस्टेज ना हो, इसलिए वैक्सीन जो है बाहर भेज दी गई, तो वेस्टेज तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर वेस्टेज हो रहा होता कि लोगों के पास बहुत सारी वैक्सीन होती, वेस्ट हो रही होती और लोगों को वैक्सीन लग चुकी होती, लेकिन यहाँ तो वेस्टेज वाली कोई समस्या ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार से गलती हुई है। मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके पास नंबर है कि कितनी वैक्सीन बाहर गई? आप उसका उस बात का नंबर है कितनी वैक्सीन बाहर निश्चित तौर पर गई? ब्यौरा जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं 6 करोड़ वैक्सीन जो है वो बाहर भेजी गई हैं। देशों के नाम दीप्ति जी। उजागर आपने फिलेंथ्रोपिस्ट बनकर यहाँ कहाँ पर जो हमारे कहाँ पास कहाँ आपने आंकड़ा दानगी है, करने वाला अपना यहाँ पे जेस्चर दिखाया है। गरिमा जी एक बार आप जरा सुन लीजिए आराम से, मैंने आपकी बात बहुत गरिमा जी वापस आपके पास आऊंगा, दीप्ति जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी दीप्ति जी, मैं पहले अपनी बात कह दूं। मैं ये पूछ रही हूँ कि कितनी वैक्सीन हमारी बाहर गई है। वो लगभग जो एक आंकड़ा आया है वो सबको मालूम है, वो 6 करोड़ के आसपास का है। 6 करोड़ वैक्सीन। इस देश की जनसंख्या कितनी है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्या इस बात का अंदाजा है हमको? कितनी जनसंख्या है हमारी? 136 करोड़। आप ये बताइए, आप 6 करोड़ की वैक्सीन, 6 करोड़ जो नंबर गया है उसके लिए आप इतना हो हल्ला मचा रहे हैं, जो कि आप अगर परसेंटेज में निकालें तो 136 का कितना परसेंट आएगा आप ये देखिए। और उस वक्त वो समय अलग था। आप ये देखिए, आज लोग चाहते हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं, रजिस्टर करवा रहे हैं, जाना चाहते हैं। गरिमा जी, आज आप भी कह रही हैं कि आपको वैक्सीन लगवाना है, लेकिन जब समय था तब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। जब लगना था, जब शुरुआत थी, तब किसी ने नहीं करवाया। तब लोगों में एक जो भय की स्थिति जो पैदा करी है वैक्सीन के लिए प्रति, वो भी आप लोगों ने करी है, वो भी आपकी देन है। आज जब वैक्सीन की कमी है तो उसकी जो त्राहिमाम है और उसका जो एक पैनिक क्रिएशन है वो भी आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। इस तरीके की राजनीति जो नकारात्मक राजनीति है इसको छोड़ दीजिए कम से कम। ये जो चीजें जो मैं आपसे कह रही हूँ कि कहाँ 136 करोड़ की जनसंख्या। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं गरिमा जी से। गरिमा जी, दीप्ति जी का कहना है कि जो 6 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा है बहुत थोड़ा है, बहुत ज्यादा वैक्सीन नहीं भेजी गई हैं। मैं कुछ कह दूं? जी जी, आप ही सवाल है कि वो दीप्ति जी कह रही 6 करोड़ वैक्सीन भेजी गई, बहुत ज्यादा वैक्सीन बाहर भेजी गई है। ये दोनों बातों का मैं उत्तर दूंगी। एक तो इन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने वैक्सीन के लिए रजिस्टर नहीं कराया जब समय था। मैं सौभाग्य से दीप्ति जी, मैं 18 से 45 की कैटेगरी में आती हूँ और उसके रजिस्ट्रेशन 1 मई से शुरू होने थे। आज तक स्लॉट बुक नहीं कर पाई हूँ तमाम कोशिशों के बावजूद भी। मैं 45 से ऊपर की कैटेगरी में नहीं आती अभी सौभाग्य से, इसलिए मैंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। 1 मई से कोशिश कर रही हूँ, जब से आपकी सरकार ने कहा कि 1 मई से 18 से ऊपर वालों को लगेगा, तो मेरी उम्र अभी 45 से नीचे ही है और मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ, नहीं करवा पा रही हूँ अपने लिए स्लॉट बुक, इसीलिए इतना आक्रोश आपको दिखाया। मैं दूसरी बात यहाँ पर आपके वैक्सीनेशन वाली बात का देना चाहती हूँ। 136 करोड़ की जनसंख्या को एक साथ लगवाती हैं आप वैक्सीन? क्या किसी सरकार के बूते की बात है कि पूरी आबादी को एक साथ वैक्सीन लगे? वो 6 करोड़ जो आपने बाहर भेजी, पहले उसको तो लगवा लेते। यहाँ 6 करोड़ लोगों को, 6 करोड़ क्या मामूली होता है? 6 करोड़ लोगों को आप शांत होकर मेरी बात सुनिए, आप शांत होकर मेरी बात सुनिए। आपने कहा, गरिमा जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद वापस आपके पास आएंगे। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई दीप्ति जी। आई एम नॉट डन, सॉरी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि 6 करोड़ एक बड़ा नंबर होता है, एक ह्यूज नंबर होता है। 6 करोड़ की आबादी को आपको वैक्सीनेट करते करते 3 महीना कम से कम गुजरता, और उस 3 महीने में बाकी की जनसंख्या के लिए वैक्सीन आती, बाकी की 6 करोड़ के लिए आती। आप किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए 136 करोड़ को एट वन गो वैक्सीनेट करना नामुमकिन है। जो आप कह रही हैं 6 करोड़ बाहर भेज दी, 136 करोड़ की जनसंख्या है, मैं आज के हालात पूछ रही हूं। आज आपके उत्तराखंड के 90% टीकाकरण केंद्र बंद क्यों पड़े हैं? वेयर इज द वैक्सीन? और डीएम साहब कह रहे हैं, डीएम साहब का आदेश सुना मैंने, देहरादून के डीएम साहब कह रहे हैं कि जब तक 10 लोग नहीं होंगे तब तक हम टीकाकरण शुरू नहीं करेंगे। क्यों, क्या अपराध है भाई? जो 5 लोग पहुंच गए टीकाकरण के लिए, कैसे बर्बाद हो जाएगी आपकी वैक्सीन? 5 लोग अपने ही हिस्से की वैक्सीन तो लेंगे ना, बाकी लोगों के हिस्से की वैक्सीन थोड़ी लेंगे।
बिल्कुल इसका जवाब दीप्ति जी से लेंगे। दीप्ति जी, जिस वक्त जो हालात हैं उत्तराखंड के, वहां पर जो 45+ वाले हैं उनको तो वैक्सीन ही नहीं मिल पा रही है और सरकार कह रही है कि हमने बोला हुआ है सरकार, केंद्र सरकार से 1,36,00,000 डोज आने वाली हैं। ये डोज कब आएंगी? अंकर महोदय, आपकी बात मुझे सुनाई नहीं दी क्योंकि दोनों लोग एक साथ बोल रहे कोई भी थे। जुल्म करे इस देश के ऊपर, आपको जब जो फैसला लेना है, आपने पहले चरण में कहा कि लॉकडाउन इज द ओनली ऑप्शन, नाउ यू आर सेइंग लॉकडाउन इज द लास्ट ऑप्शन। मतलब ये देश आपकी तानाशाही और आपके विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से चलेगा क्या? तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि इस सवाल के जवाब ले लेते हैं दीप्ति जी से। दीप्ति जी, इस वक्त जो उत्तराखंड के हालात हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लगा हुआ है, अब लोगों को वैक्सीन लगना कब शुरू होगा, ये सवाल है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हिसाब से देश चलेगा? इतने साल आजादी के बाद आपके हिसाब से चल लिया तो आपने आपके हिसाब से चला के आपने किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, आपने अचानक से लॉकडाउन कर दिया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये देश आप लोगों की तानाशाही झेलने के लिए नहीं है मोहतरमा। मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, इस देश को बांटने का काम कर दिया आपने, इस देश को बांट भी दिया, इस देश को मार दिया। और शांत हो जाइए, एक जवाब ले लेते हैं दीप्ति जी से। दीप्ति जी, आपका क्या कहना है कि सरकार वैक्सीनेशन कार्यक्रम कब शुरू करेगी, क्योंकि 45+ वाले जो हैं उनको वैक्सीन मिल ही नहीं रही है, वैक्सीनेशन सेंटर पर ताले लगे हुए हैं। वैक्सीन केंद्रों में ताले लगे हुए हैं। Where is my वैक्सीन? आपसे सवाल उत्तराखंड के जो हालात है उस पर है कि वैक्सीनेशन कब शुरू होगा 45+ वालों का, उनको तो वैक्सीन ही नहीं लग रही है। हिस्से की वैक्सीन कहाँ है? मेरे ससुर को पहली वैक्सीन लगी है, दूसरी डोज लगनी है, बताइए कैसे लगवाऊं और कब लगवाऊं? जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग तो बोल रहे हैं कि 2 दिन में वैक्सीन आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी, अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। जवाब तलब कर रहे हैं हमसे, हम नहीं है सत्ताधारी, जवाब नहीं बनता। अंकर महोदय, आपकी आवाज आएगी तो मैं बोलूंगी, आप गरिमा जी की आवाज। गरिमा जी, आप शांत हो जाइए, सवाल मुझे दीप्ति जी से कर लेने दीजिए। दीप्ति जी, सवाल यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में ताले लगे हुए हैं, 45+ वाले जो लोग हैं उनको वैक्सीन मिल नहीं रही है और सरकार बोल रही है 1-2 दिन में वैक्सीन आ जाएगी। तो आपसे पूछना चाहते हैं वैक्सीन कब आएगी और लोगों को कब वैक्सीन लग पाएगी? देखिए, मैं आपसे ये कहूंगी, आपसे मेरा ये एक विनती है और यहाँ बैठे जो बाकी लोग हैं, यहाँ गरिमा जी बैठी है, इनसे विनती है और सुनने वालों से भी विनती है कि कृपया करके पैनिक क्रिएट ना कीजिए कि वैक्सीन नहीं है या खत्म हो गई है। अगर ये वैक्सीन आपके पास अभी आपको अवेलेबल नहीं हो रही है तो स्पुतनिक आ गई है, इसके आगे और दूसरी वैक्सीन आ रही हैं, बाहर से वैक्सीन आ रही हैं। बहुत क्रिएट नहीं किया जा रहा, सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है कि लोगों को, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जाते हैं, इंतजार करते हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल पाती, सवाल यही कि उनको वैक्सीन कब मिल पाएगी, ये सवाल है सिर्फ हमारा। हम पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं। शायद दीप्ति जी को पता नहीं है कि फाइजर के जो सीईओ हैं वो तो दुम दबा के भाग गए यहाँ से। उनको इतनी धमकियां, पहले समय रहते उनको ऑर्डर आपने दिया नहीं, दूसरे देशों ने ऑर्डर दिया, तो अब आप उनके ऊपर दबाव डालने लगे कि हमें पहले वैक्सीन दो। यानी कि ये साफ हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है कि भारत सरकार ने बहुत समय लिया फाइजर को देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी देशों ने दे दिया, तो उन्होंने बाकी देशों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। पूनावाला को भागना पड़ा देश छोड़ के, ये पूरे अखबारों में आप पढ़ रही होंगी मैडम कि पूनावाला को दबाव में आके देश छोड़कर भागना पड़ा। आ गई, लेकिन अभी उत्तराखंड में तो नहीं आई ना। दूसरों का कॉन्ट्रैक्ट बाद में देते रहना, पहले हमको कॉन्ट्रैक्ट दो और डबल अप करो, ट्रिपल अप करो अपना प्रोडक्शन। इतनी आसानी से डबल अप। समय का अभाव है गरिमा जी, हम इस चर्चा को यही विराम देंगे। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, और गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो अब सरकार है, कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन इस वक्त अब आरोप लगा रही है, ब्लैक पोस्टर का वार जारी है, जहां इस तरफ एक गंभीर समस्या से पूरा पहाड़ जो है वो जूझ रहा है, इस वक्त पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।